मित्रों, आज हम लोग संयुक्त कोण के त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात आज हम लोग साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी के प्रतिलोम रूप को सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यदि x इंटू वाई लेस देन 1, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। यदि आप टेन ए प्लस बी के सूत्र याद रखें तो बिना इस फॉर्मूला के भी बना सकते हैं। यदि एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन -1, नॉट कभी काल एक्स वाई एक से अभी छोटा है, अगर यह एक्स वाई एक से बड़ा हो जाए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यदि एक्स वाई ग्रेटर देन 1, आप अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई याद रखते हैं तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई याद ही हो जाएंगे। और यह विषम स्थिति है। कभी काल जैसे IIT, NIT उन सभी कंपटीशन में इनका प्रयोग होता है। NCERT में लगभग इसका प्रयोग नहीं होता है। एक दो सवाल परिचित होने के लिए SF और अदर बुक रख देते हैं। बहुत ही रोचक आज का क्लास है आपका। इसी आधार का हर वर्ष एक क्वेश्चन क्लास मतलब 12 के बोर्ड में रहते हैं। यानी आपके बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन अर्थात 5 अंक का स्तरीय क्वेश्चन में यही साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के रूप वाला, या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के रूप वाला सवाल रहते हैं। तो हम एक इसे प्रूफ कर देते हैं, उनके बाद सवाल दिखाएंगे। प्रूफ नंबर 1। आप जैसा कि जानते हैं इनवर्स मतलब किसी न किसी एंगल का बोध होना। जैसे टेन इनवर्स 1 मतलब एक एंगल π/4 का बोध होना, यानी इनवर्स मतलब एक प्रकार के एंगल का बोध होता है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है, हम इसे एक एंगल मान लेते हैं। तो हम लोग माना कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। तो x इज इक्वल टू आपका टेन ए हो जाएगा
फिर tan इनवर्स y इजकल टू b, y इजकल टू tan b। क्लियर? इसे एक एंगल माने। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको हम a रखें, ये प्लस का निशान रहा, अगर इसे हम b रखें और अगर इस tan को यहाँ ले आए, अभी इन्वर्स है, इधर आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा। अगर tan इन्वर्स को a के हैं, tan इन्वर्स y को b के हैं और इस tan को इधर ले आए LHS में, तो ये बन जाएगा tan a प्लस b। मतलब इसी बात से स्पष्ट होता है कि यह tan a प्लस b के फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर tan a प्लस b का सूत्र लिखेंगे, tan a प्लस b हो जाएंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a का मतलब tan इनवर्स x, b का मतलब tan इनवर्स y, tan a मतलब x, tan b मतलब y अपॉन 1 माइनस tan a का मतलब x, tan b मतलब y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। क्लियर? अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब आपके पास हूबहू, मतलब समझिए जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो आपके पास यहाँ tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/5, 5/4, ऐसे ही इसी प्रकार से, मतलब यहाँ x और y की जगह अंक रहते हैं और सीधे फॉर्मूला पर मान पुट कीजिएगा, आपका रिजल्ट आएगा और वह एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी रखा जाता है, चाहे वह साइन कॉस से आधारित हो या tan साइन कॉस या tan के संयुक्त कोण से आधारित हो सकते हैं। अब हम आपको पहले tan का कुछ प्रॉब्लम लिख कर कुछ हम बता देते हैं और कुछ आप लोग घर पर बना लेंगे। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला फर्स्ट और सेकंड को याद रखेंगे। तो हम लोग के पास सवाल है, सिद्ध करें tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/90। चलिए, आप तो इसे x मानेंगे, इसे y मानेंगे, बना ही लेंगे। तो बना देते हैं प्रूफ नंबर फर्स्ट। LHS tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। आप अभी सीखे थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो आप 1/7 को इसे x समझें, tan इनवर्स एज लाइक x
x के स्थान पर 1/7 प्लस y के स्थान पर 1/13 अपॉन 1 माइनस x के स्थान पर 1/7 इंटू वाई के स्थान पर 1/13। हम लोग LHS लिख लिए tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस xy 1/7 1/13। तो हम लोग फ्रैक्शन कर लेते हैं tan इनवर्स एलसीएम 91 13 प्लस 7 इसका भी एलसीएम करेंगे तो 91 91 माइनस 1 कैंसिल tan इनवर्स 20 अपॉन 90 कैंसिल tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू RHS रूट। क्लियर? tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू RHS रूट। तो आप इसे x समझे, इसे y समझे और मस्ती से tan इनवर्स x प्लस y के फॉर्मूला पर रखकर आप आगे बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको tan इनवर्स इतना का बनाना है तो आप पहले इन दोनों से चलेंगे। इनको x मान लीजिएगा, इसे y। tan इनवर्स 1/2 को x समझिएगा और 1/5 को y। इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आएगा फिर उसके साथ 1/8 का क्रिया कीजिएगा तो हम आपको उससे बेटर ये 3 नंबर का हम बना देते हैं। जस्ट आप बना लेंगे। जैसे हम थर्ड नंबर LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19। तो आप पहले इन दोनों का क्रिया करेंगे। आप फॉर्मूला जान रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यानी इसे आप x समझिए, इसे y समझिए। तो यहाँ मान पुट करिएगा तो tan इनवर्स x का मतलब 3/4 प्लस tan इनवर्स y का मतलब 3/5 अपॉन tan इनवर्स x 3/4 प्लस y 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। क्लियर? हम पहले इन दोनों को बैठा दिए tan इनवर्स x प्लस y पर, tan इनवर्स x प्लस y पर इन दोनों को बैठा लिए। अब ये जो मेरा है इसे बगल में लिख देंगे, यानी उसी ढंग से उतार देंगे से। अब इसे अगर हल करते हैं तो tan इनवर्स हमारा एलसीएम 20 अंश में तो 15 प्लस 12 अपॉन इनमें हर में भी एलसीएम 20, इनका भी इनका जोड़ कर रहे हैं तो हो जाएगा 1 से 20 माइनस 9 कैंसिल माइनस tan इनवर्स 8/19। अब हमारा रहा tan इनवर्स 15 12 27 अपॉन 20 माइनस 9 11 माइनस tan इनवर्स 8/19। अब फिर हम लोग
इसे x समझेंगे, tan इनवर्स 27/11 को x समझेंगे और tan इनवर्स 8/19 को y समझेंगे। मतलब पहले इन दोनों से हम रिजल्ट ले आएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे तीसरे के साथ क्रिया कर दिया जाएगा। तो अब ये हो गया एज x और ये रहा एज y। तो tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सूत्र है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x का मतलब 27/11 घटो 8/19 अपॉन 1 प्लस 27/11 गुना 8/19। भिन्न का घटो करिएगा, tan इनवर्स इनका एलसीएम करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 99 9 11 9 20। फिर आप 11 से भाग दीजिएगा, 11 से भाग दीजिएगा तो 19 आएगा। 19 को आप 27 से गुना कीजिएगा, सब 33 में 38 13 51 19 दूना 38 13 38 41 51 माइनस 28, ये भी आ जाएगा 209 प्लस 27 को 8 से गुना करेंगे तो 38 37 56 100 5 16 5 21। tan इनवर्स 13 8 5, उसके बाद 10 घटो 8 2 425 425। एक आपका बचा tan इनवर्स 1। क्लियर। अब tan इनवर्स 1, tan में 1 45 डिग्री का मान है, इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं π/4 इज इक्वल टू RHS प्रूफ। मित्रों समझ गए होंगे कि अगर tan इनवर्स 1/7 1/13 है तो ये x हुआ, ये y हुआ, tan इनवर्स x प्लस y के सूत्र पर बैठा देंगे, RHS मिलेगा। अगर 3 टर्म है तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले 2 को क्रिया कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका क्रिया फिर तीसरा से कर दिया जाएगा, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया। फिर अगर इस ढंग से चल रहे हैं tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19, अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो पहले इन दोनों का क्रिया फाइनल कर लीजिएगा, जो कि x और y मान के x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई मान रख दीजिएगा। जो रिजल्ट आएगा तो उसका तीसरा एलिमेंट के साथ आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा। अब अगर इसमें 4 हैं तो आपका मर्जी, आप पहले इन दोनों का क्रिया कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको 1/3 से कर लीजिएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उनको 1/8 से कर दीजिएगा। ये वाला है। अभी आप 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, तो मतलब आप फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं तो आपको हम इसी रूप में बता देते हैं। तो आप लोग 4 नंबर समझ गए होंगे कि tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/7 x और y लेकर के आगे बढ़ेंगे
उसके बाद फिर जो आंसर आएगा उसको tan इनवर्स 1/3 से कर देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उनको tan इनवर्स 1/8 से कर देंगे। या आप क्या कीजिएगा, इन दोनों पर फॉर्मूला एक साथ इधर अप्लाई कर लीजिएगा, यानी आप एक साथ tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स में 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, फिर इधर प्लस, आप इन दोनों को एक साथ कर दीजिएगा, इनको एक साथ, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 1/8। समझ गए होंगे मेथड को। अब इसे भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, इसका भी भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, और जो रिजल्ट आएगा फिर इसे x मान लीजिएगा और इसे y मान लीजिएगा, आपको प्रूफ हो जाएगा। जैसे 5वां नंबर है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस LHS 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। आप इसे अभी ऐसे ही समझें, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स है, आप इसे 2 बार लिख दीजिएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब अगर आप इसे x और इसे y मानकर आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स x y मान के आगे बढ़िएगा, इन दोनों से कुछ रिजल्ट आएगा, फिर उसे x मान लीजिएगा और 1/7 को आप y मान लीजिएगा। जैसे ये फिर से आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2 LCM 1 प्लस 1 4 LCM 4 माइनस 1 जोड़ tan इनवर्स 1/7। आपका होगा tan इनवर्स 2/2 / 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 कैंसिल, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स आप इसे फिर से x समझेंगे और इसे 1, तो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स 21 LCM 28 प्लस 3 अपॉन 21 LCM 21 माइनस 4 बराबर tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 बटे 21 माइनस 4 17 बराबर RHS प्रूफ। क्लियर दोस्तों, आप बना सकते हैं, आप इसे LHS लिखेंगे, इसे x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे, tan इनवर्स x प्लस y के सूत्र पर बैठाइएगा, RHS आएगा। फिर ये 3 है तो पहले इन दोनों की क्रिया चलने दीजिएगा, जो रिजल्ट बचेगा उसका इससे के साथ, फिर अगर ऐसा है फिर इन दोनों को पहले इसको y मानकर आगे चलते रहिएगा, जो बता दिया गया है। फिर इसे मतलब जो साथ साथ लिखते जाना है, और जब इसका फाइनल होगा तो इसे मान को x समझना है, और ये जो प्लस या माइनस के साथ है इसे मतलब करना है, तो फिर y समझना है। अगर ये 4 है तो पहले इन दोनों हम दिखा दिए हैं बगल में रफ में कि इनको x इनको y मान लीजिएगा, प्लस चिन्ह देके x y मान लीजिएगा, इनका कुछ फाइनल आंसर आएगा, साथ ही साथ इसका भी कुछ फाइनल आएगा। दोनों को, एक को x और एक को y मानेंगे। फिर इसमें 2 भाग लिखा हुआ तो इसे 2 बार आप tan इनवर्स लिख लीजिएगा, एक को x एक को y मानिएगा, तीसरा बगल में उतारते जाइएगा। जब x y के रूप का फाइनल रिजल्ट आएगा तो फिर इसे आप y मान के आगे बना लीजिएगा। अब अगर इसे बनाना है तो इसे x मान लीजिएगा और इसे y मान लीजिएगा। तो x और y पर इसी प्रकार से आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आपको फाइनल परिमेयकरण वगैरह करते हुए tan इनवर्स √3 आएगा, जिसे आप π/3 लिखेंगे। तो हमें पूर्ण यकीन है आप लोग ये सवाल को घर पर अभी लॉकडाउन के बैठारी में
बना लेंगे। ओके।